Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. Today we will discuss exercise 2.1 solution of chapter fraction, and what we have discussed you can check it by just clicking the I button. Okay, first question, find products of each of following. आपको जो ये क्वेश्चंस गिवन है इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं. प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है मीन्स इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपको करना है. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट 3/5 इंटू 15. अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपका कट हो रहा है. देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 3 3 जा 9. नाउ बी पार्ट, अगर इसमें भी कुछ कट हो रहा है तो हम इसको पहले कट करेंगे. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. उसके बाद ही कट नहीं हो रहा है. 7 1 जा 7, 5 2 जा 10. दिस इज योर प्रोडक्ट. नेक्स्ट सी पार्ट 15/7 इंटू 14. जब आप इसको करेंगे तो देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे कि जब भी आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हो और कोई भी नंबर अगर कट हो रहा है तो वो हमेशा न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर कट होगा. न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर कट होगा, कभी भी न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर कट नहीं होता और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कट नहीं होता. तो ये आपने कट किया 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 15 2 जा 30. डी पार्ट देखिए, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे. 4 इंटू 3, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आप ऐड करेंगे. 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13/4 इंटू 12/39. अब इसमें देखिए आप ये कर सकते हैं. 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 into 1 3. That will be equal to 1. Now next question is fill in the blanks. अब प्रॉपर्टी देखिए इसमें यूज होगी, तो जो प्रॉपर्टी आपने इंटीजर्स के लिए की थी वो प्रॉपर्टी सेम रहेगी इनके लिए भी, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो एक बार प्रॉपर्टी आप जरूर देख लीजिए इससे पहले करने से पहले कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स की, वो सारी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट पार्ट देखिए 4/9 इंटू डैश दैट इज इक्वल टू 2/11 इंटू डैश. तो इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में टू नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर नेक्स्ट साइड में ऑर्डर को चेंज कर देते हैं. तो यहाँ पे देखिए 4/9 इंटू क्या आएगा 2/11 इज इक्वल टू 2/11. यहाँ पे आ गया, अब क्या आएगा 4/9. तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट देखिए 12/7 इंटू, अब ये ब्रैकेट आ गया. ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं 12 इंटू 1/8, 12/7 इंटू 1/8. ये देखिए 12/7 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 1/8. यहाँ पे आप लेंगे 1/8. देन 12/7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा, यहाँ पे देखिए आप ये देख सकते हैं 12/7 इंटू यहाँ पे क्या है 2/9. सो यहाँ पे क्या नंबर आएगा 2/9. अब सी पार्ट देखिए, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, इसमें है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, तो ये भी सेम है. अब इसमें देखिए 3/7 माइनस 8/3 है. यहाँ पे कोई नंबर है, तो यहाँ पे कोई नंबर कौन सा होगा, जो ये इधर लिखा हुआ है फर्स्ट में. दोनों में सेम है ना ये नंबर, तो यहां से हमें पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये दोनों सेम है. तो यहाँ पे क्या आएगा 6/13. 6/13 को आप मल्टीप्लाई करोगे एक बार 3/7 के साथ, इसके साथ, तो यहाँ क्या आएगा 3/7.
7. Then you will multiply 6 by 13 by 8 by 3. तो यहां पे क्या आ जाएगा 8 by 3. नेक्स्ट देखिए डी पार्ट 4 to 2 by 5 इंटू, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, 1 by 3. देखिए ये रहा 1 by 3, 4 by 3, 4 to 2 by 5 को आपने एक बार मल्टीप्लाई करना है 1 by 3 के साथ. तो यहां पे क्या आएगा 4 to 2 by 5, ये मल्टीप्लाई कर दिया. फिर आप 4 to 2 by 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले नंबर के साथ. यहां पे क्या नंबर आएगा, अब ये तो आपको पता नहीं है, लेकिन प्लस बीच में आया है तो पहले इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स ये होना चाहिए, फिर उसके बाद ये वाला नंबर आएगा. तो यहाँ पे ये गिवन नहीं है, यहाँ क्या आएगा 4 to 2 by 5 इंटू 6 by 7. ये इधर की साइड गिवन है तो ये वाला इधर क्या आ जाएगा 6 by 7. ये बच्चे आपको तभी समझ आएगा जब आप प्रॉपर्टी देख लेंगे. तो इंटीजर्स की देख लीजिए या 8th क्लास में रैशनल नंबर है उसकी देख लीजिए, दोनों सेम है प्रॉपर्टी. नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है. अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दीजिए और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दीजिए. ए पार्ट देखिए 25. अब आप इसमें बोलेंगे कि इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, और जिसमें डिनोमिनेटर नहीं होता वहां आप 1 ले सकते हैं. तो ये आपके पास क्या आ गया 25 by 1. मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 25 इक्वल टू, अब देखिए 25 न्यूमरेटर में है तो इसको आप डिनोमिनेटर बनाएंगे. ये 25 डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमरेटर में क्या आएगा 1. इसका आपने रेसिप्रोकल कर दिया ये, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल. अब देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 by 17, ये क्या होगा 17 न्यूमरेटर में आ जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में. देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 18 by 5, 18 by 5 का क्या होगा 5 by 18. देन अब इसको देखिए पहले चेंज कर लेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 9 2 जा 18, 18 plus 4 22 by 9. 22 by 9 का क्या आएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 9 by 22. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 5 by 11 of 1020. ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो ये आप इजीली कर पाएंगे. 5 by 11 इंटू 1020 दैट विल बी इक्वल टू, अब देखिए ये कट नहीं हो रहा है, अगर कट नहीं हो रहा तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए और 11 एज इट इज नोट कर देंगे. इसको करेंगे आप 5 0 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5 डिवाइड बाय 11. नेक्स्ट देखिए बी पार्ट 7 by 15 ऑफ 35. 7 by 15 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 35. 5 3 जा 15, 5 7 जा 35. ये क्या आएगा आपके पास 49 by 3. नेक्स्ट देखिए 4 by 11 इंटू 36. ये वाला भी कट नहीं हो रहा तो आप इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे. 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 plus 2 14 डिवाइड बाय 11. नेक्स्ट देखिए 4 by 7 ऑफ अ वीक. 4 by 7 ऑफ अ वीक. अब ऑफ अ वीक में आप क्या करेंगे, हाउ मेनी डेज अ वीक हैव, अ वीक हैज 7 days, तो इंटू 7 करेंगे आप. 7 to 7 कैंसिल इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 days. ये 4 इधर बचा था, 7 to 7 कैंसिल हो गया. वीक का हमने ये डेज ले लिए कि एक वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो 4 by 7 इंटू 7. नेक्स्ट देखिए 4 by 3 ऑफ अ डे. अब ऑफ अ डे में आप क्या लेंगे, ऑफ अ डे में लेंगे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं.
24 आवर्स। 4/3 इंटू 24, 3 से आप कैंसिल करिए, 3 8 जा, ये आपके पास कितना आया 24 आवर्स, सॉरी 32 आवर्स। नेक्स्ट देखिए 9/25 ऑफ अ केजी। अब केजी में देखिए कितने ग्राम होते हैं, 9/25, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे आप इंटू 1000 करेंगे। अब इसको आप कट करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 0। ये आपके पास कितना आंसर आया, 9 4 जा 36, आफ्टर दैट 1 0, 360 ग्राम। Now fifth question. Ravi has 6 packets of wheat. Each packet contains 1 to 3/8 kg of wheat. What is the total quantity of wheat Ravi has? देखिए रवि के पास व्हीट के 6 पैकेट है। कितने, 6 पैकेट है व्हीट के, जिसमें एक पैकेट के अंदर 1 to 3/8 kg व्हीट आते हैं। आपको बताना कि टोटल कितने व्हीट है रवि के पास। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास एक पैकेट है टॉफी का जिसमें 10 टॉफीज है, और अगर आपके पास 6 पैकेट हो तो कितनी टॉफी होगी, ज्यादा होगी। और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी 6 इंटू 10 करोगे तो वो आपकी टॉफीज आ जाएगी। अब इसमें देखिए 6 पैकेट है और एक पैकेट में कितना है, 1 to 3/8 kg। तो आप स्टार्ट करेंगे, each packet contains wheat equal to 1 to 3/8 kg, that is equal to, we will change into improper fraction, 8 1 जा 8, 8 plus 3 11/8 kg। Ravi has पैकेट इक्वल टू, रवि के पास कितने पैकेट्स है, 6। नाउ यू विल फाइंड आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट। दैट विल बी इक्वल टू, जो आपके पास एक है वो वाला लेंगे हम, एक का ये वेट है और 6 का ज्यादा होगा, और ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इंटू 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 3 33/4, और यू कैन राइट इट इन इम्प्रॉपर, इन मिक्स्ड डिफ्रैक्शन में आप कैसे करेंगे, 33 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 1। अब जो ये साइड में होता है क्वेश्चन, ये इधर आएगा आपका 8, देन रिमाइंडर लिखेंगे आप न्यूमरेटर में 1। अब 1 और 4 में से आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सा कहाँ लिखना है, आप ये पहले लिख सकते हैं। 4 को आप डिनोमिनेटर में एज इट इज रखेंगे और आपके पास क्या बचा 1, तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, 8 to 1/4 kg। Now question number 6. Aman has 2 to 5/8 liter of paint and he uses only 2/3 of the paint. How much paint did he use? अब देखिए टोटल पेंट अमन के पास है 2 to 5/8 लीटर, और उसने यूज कितना किया है, 2/3 ऑफ द पेंट। ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब इसमें आप कैसे करेंगे कि टोटल पेंट लिखिए पहले, उसके पास कितना है, अमन हैज पेंट इक्वल टू कितना है, 2 to 5/8, 2 to 5/8 लीटर। ही यूजेस, अमन यूजेस पेंट इक्वल टू, बोलिए क्या होगा ये, 2/3
ऑफ द पेंट, 2/3 ऑफ द पेंट। अब ऑफ द पेंट कौन सा, जो टोटल पेंट है उसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या आएगा आपके पास 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और टोटल पेंट कितना है आपके पास, इसको आप कन्वर्ट करिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 8 2 16, 16 + 5 21 बाय 8 लीटर, तो इनटू ये क्या आएगा आपके पास 21/8 लीटर। अभी कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 7 2 1 2 2 4 8, so Ravi uses 7/4 liter, or you can write it into mixed fraction, that is 4 1 4, 3 remainder 3/4 liter. Now seventh question, Hari has 5 to 1/2 liter of milk. He uses 4/5 of the total milk and gives 1/3 of the remaining to his friend. देखिए क्वेश्चन में है कि हरी के पास टोटल मिल्क है 5 to 1/2 लीटर, ये टोटल मिल्क है उसके पास। उसने यूज कितना किया है कि टोटल मिल्क का 4/5, ये ध्यान देना, ये क्या है टोटल मिल्क का 4/5, देन गिव्स 1/3 ऑफ द रिमेनिंग टू हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देने की है, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, ऑफ द रिमेनिंग है, कभी आप इसको इसी का टोटल का कर देंगे, एग्जाम में इसका करके आएंगे, वहां मिस्टेक कर देते हो, तो ये रिमेनिंग का है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि उसने कितना मिल्क यूज किया है। तो ए पार्ट देखिए, पहले आप टोटल लिखिए, हरी हैज टोटल मिल्क इक्वल टू 5 to 1/2 liter, that is equal to 5 2 10, 10 + 1 11, 11/2 liter। यूज कितना किया है, ही यूजेस 4/5 ऑफ द टोटल मिल्क, हरी यूजेस मिल्क इक्वल टू 4/5 ऑफ टोटल मिल्क, ये टोटल का है, एंड टोटल मिल्क वी हैव 11/2 लीटर, so we will write 4/5 of means multiply and total milk 11/2। अब इसको देखिए 2 1 2 2 अब और कैंसिल नहीं हो रही है, 22/5। जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे चेंज, तो 5 4 20, 2 रिमाइंडर बाय 5 लीटर। So Hari uses milk 4 to 2/5 liter. Then B part आपके पास क्या है, हाउ मच मिल्क लेफ्ट विद हिम। अब देखिए इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसके पास रिमेनिंग मिल्क कितना है, ये तो उसके पास टोटल है, इतना उसने यूज कर लिया, तो आप बताएंगे कि कितना उसके पास बचा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या फाइंड आउट करेंगे, रिमेनिंग मिल्क हरी हैज इक्वल टू, टोटल मिल्क लीजिए ये 11/2, माइनस करेंगे आप जो उसने यूज कर लिया, दैट इज 22/5 इज इक्वल टू, नाउ वी विल टेक एलसीएम ऑफ 2 and 5। अब ये फ्रैक्शन को कैसे माइनस या ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारा मैंने डाला हुआ, वो वीडियो जरूर देखिए। एलसीएम ऑफ 2 and 5 विल बी 10, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से 5 आएगा, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ बच्चे दूसरे तरीके से करते हैं, प्लीज ये वाला तरीका सीखिए क्योंकि हायर क्लासेस में यही काम आएगा। 10 को 5 से डिवाइड किया, 2 आया आपके पास, 2 इंटू न्यूमरेटर, 2 इंटू 22, ये आपके पास क्या आएगा, 11 5 55 माइनस 22 2 44 डिवाइड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 11/10 लीटर। ये है रिमेनिंग मिल्क 11/10 लीटर। अब आपको बताना है कि उसके पास कितना बचा है, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा ये तो दे दिया, अभी ये भी देखना हमें, हरी
gives milk to his friend इक्वल टू, वो कैसे आएगा आपके पास? रिमेनिंग मिल्क कितना है आपके पास? 11/10, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग मिल्क, यहां पे आप लिखेंगे 1/3 ऑफ रिमेनिंग मिल्क, ये आप लिख लेंगे, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। दैट विल बी इक्वल टू 1/3 एज इट इज ऑफ मीन्स इनटू रिमेनिंग मिल्क आपके पास क्या है? 11/10, दैट विल बी इक्वल टू 11/30 लीटर। तो हरी ने फ्रेंड को कितना दिया? ये फ्रेंड को दे दिया। अब आपको बताना है कि उसके पास कितना मिल्क बचा है, ठीक है, कितना मिल्क बचा है उसके पास। आप ये फाइंड आउट करेंगे कितना मिल्क बचा है। तो देखिए टोटल उसके पास 11/2 था, टोटल में से आप जो उसने यूज किया है वो वाला और जो उसने फ्रेंड को दिया है वो वाला आप माइनस कर देंगे। कैसे? देखिए, मिल्क लेफ्ट विद हरी इक्वल टू टोटल मिल्क आपके पास कितना है? 11/2 लीटर। इसमें से आप माइनस करेंगे, इन दोनों को ऐड करके जो उसने यूज किया है, यूज कितना किया था? 22/5 लीटर, प्लस उसने फ्रेंड को कितना दिया? 30 लीटर। अब इसको आप सोल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम। ये आपके पास कितना आएगा? देखिए 11/2 माइनस एलसीएम ऑफ 5 एंड 30 इज 30। 30 को आप डिवाइड करोगे 5 से, 6 आएगा, 6 इंटू 22 प्लस 30 को 30 से डिवाइड किया 1 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से, तो ये आपके पास 11 ही आएगा। अब इसको देखिए 11/2 माइनस 22 इंटू 6 करेंगे, ये आपके पास आएगा 132 प्लस 11/30 इक्वल टू 11/2 माइनस 132 प्लस 11 करना है आपको 143 डिवाइड बाय 30। अब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ब्रैकेट सोल्व हो गया। नाउ वी विल टेक एलसीएम ऑफ 2 एंड 30, दैट इज 30 डिवाइड बाय 2, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं। 30 को 2 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना है? 15 इंटू न्यूमरेटर दैट इज 11 माइनस 30 को 30 से डिवाइड किया 1 इंटू 143, तो वो आपके पास 143 आएगा। अब देखिए इसको अब आप सोल्व करेंगे, ये आपके पास क्या आएगा? 15 इंटू 11 करेंगे, 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 प्लस 5 16 माइनस 143 डिवाइड बाय 30, दैट विल बी इक्वल टू 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2 बाय 30 लीटर। अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो कट कर भी सकते हैं इसको। 11 15 2 से हमने किया है तो ये आपके पास क्या है? 11/15 लीटर, ये रिमेनिंग मिल्क है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन अ लाइब्रेरी देयर आर 1200 बुक्स। लाइब्रेरी के अंदर टोटल बुक्स कितनी है? 1200। आउट ऑफ दिस 2/5 ऑफ द बुक्स आर ऑफ कंप्यूटर। जो टोटल बुक्स है उसकी 2/5 क्या है? कंप्यूटर की है। नेक्स्ट क्या है? रिमेनिंग बुक्स मीन्स जब आप कंप्यूटर की बुक्स को इससे आउट कर देंगे तो जो बुक बचेगी उसकी वो बुक्स अदर सब्जेक्ट की है। तो आपको बताना है कि अदर सब्जेक्ट की बुक्स कितनी है। बिल्कुल सिंपल है, आप क्या करेंगे? पहले कंप्यूटर बुक्स निकालिए और टोटल में से माइनस कर देंगे तो वो आपके पास नंबर ऑफ बुक्स ऑफ अदर सब्जेक्ट आ जाएगी। देखिए टोटल बुक्स
of total books in a library is equal to 1200. देन कंप्यूटर की बताइए कितनी होगी, कंप्यूटर बुक्स इन लाइब्रेरी इक्वल टू 2/5 ऑफ द बुक्स, 2/5 ऑफ द टोटल बुक्स, that will be equal to 2/5 into total books 1200. 5 2s are 10, 5 4s are 20, 0. अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 480 बुक्स. 480 बुक्स कंप्यूटर है. तो आपको बताना है कि अदर सब्जेक्ट की कितनी बुक है. अदर सब्जेक्ट की बुक आपके पास कितनी होगी, टोटल बुक्स माइनस कंप्यूटर बुक्स. टोटल बुक्स वी हैव 1200 and we will subtract minus computer books that are 480. अब इसको माइनस करिए, 0, 10 minus 8 2, then 11 minus 4 7, 720 books. Now next question देखिए, Riya and Monu ate 5/6 of 2 pizzas. How much pizza did they eat all together? मोनू और रिया है, इन्होंने 5/6 ऑफ 2 पिज्जा का ये खा लिया है. आपको बताना है कितना उन्होंने खाया है. तो ये तो बिल्कुल इजी है. यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी इसमें आपको, मोनू एंड रिया और रिया एंड मोनू eat pizza together is equal to, क्या करना है आपको, 5/6 of 2 pizzas. ये आपके पास क्या आएगा, 5/6 into 2, 2 1s are 2, 3s are, क्या आ गया आपके पास 5/3. दिस इज योर आंसर. बिल्कुल सिंपल. क्वेश्चन नंबर 10. 80 children went on an excursion. 3/5 of them were boys. How many boys were there? देखिए 80 चिल्ड्रन थे वो. एक्सकर्जन क्या होता है, किसी ट्रिप पे जाना, विजिट पे जाना. 3/5 of them were boys. 80 के 3/5 टोटल 80 है और 3/5 क्या है उसके, बॉयज. आपको बताना कितने बॉयज है. अब एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेंगे, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि बताइए कितनी गर्ल्स है. तो आप क्या करेंगे, पहले बॉयज फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसको टोटल से माइनस कर देंगे. इसमें लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, कितने बॉयज थे. तो बॉयज के लिए देखिए टोटल चिल्ड्रन लिखिए पहले. टोटल चिल्ड्रन 80, बॉयज of total children equal to, boys कितने हैं, 3/5 of total. That will be equal to 3/5 into 80. 5 1s are 5, 6 जा, तो ये आपके पास कितना है 48. कितने बॉयज थे टोटल, 48. ठीक है. गर्ल्स आप बता सकते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे 80 में से, तो आपके पास गर्ल्स आ जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज द एरिया ऑफ अ पीस ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड ऑफ मेजर 3/7 मीटर बाय 2/5 मीटर. अब देखिए आपको एरिया फाइंड आउट करना है किसका, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड का, जिसमें मेजर क्या है 3/7 मीटर. जो 3/7 मीटर है, अगर आपको कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको गिवन नहीं है कि कौन सी लेंथ है कौन सी ब्रेथ है, तो ऑब्वियसली इसमें हम जो फर्स्ट में होती है वो हम लेंथ लेते हैं और जो सेकंड में होती है वो आप ब्रेथ लेते हो. ठीक है. तो इसमें आपको एरिया फाइंड आउट करना है.
एरिया ऑफ अ पीस ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। अब बताइए क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है फाइंड आउट करने के लिए, बताइए। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ आपको पता नहीं है तो आप डायरेक्ट क्या करिए, इसको इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करिए, 3/7 इंटू 2/5। ठीक है, ये आपके पास क्या आया, 3×2 = 6, 7×5 = 35 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। नाउ अ टिन ऑफ ऑयल कॉस्ट ₹48 to 2/5। जो एक टिन है ऑयल का उसकी कॉस्ट 48 to 2/5 है। राजेंद्र बोट 6 such टिन्स ऑफ ऑयल। जो राजेंद्र है उसने 6 टिन खरीदे हैं ऑयल के। एक की कॉस्ट है ये 6 की, आपको फाइंड आउट करनी है कि अगर उसने सच 6 टिन खरीदे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो बिल्कुल इजी है ये भी। अब एक की गिवन है, 6 की फाइंड आउट करनी है, तो एक की अगर कम है, ज्यादा हो गए 6, तो 6 की कितनी होगी वो देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें। कॉस्ट ऑफ 1 टिन ऑफ ऑयल, 1 टिन ऑयल की कॉस्ट कितनी है, ₹48 to 2/5। इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज याद रखिए आप, कि जो आपको फाइंड आउट करना होता है वो हमेशा आप राइट हैंड साइड में पुट करते हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि उसने कितना पे करना है, मीन्स रुपीज फाइंड आउट करना है, तो आप उसको राइट हैंड साइड में रखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर टिन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ 1 टिन ऑफ ऑयल इक्वल टू ₹48 to 2/5। कॉस्ट ऑफ 6 के लिए आपको फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ 6 टिन ऑफ ऑयल इक्वल टू, ये ज्यादा होगी क्योंकि एक के साथ जब आप कंपेयर कर रहे हो तो 16 ज्यादा है, और ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा, 48 to 2/5 इंटू 6। अब इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 8 = 40, 5 4 = 20 + 4 24, 24, और ये 2 आपके पास रिमाइंडर था, 2 हमने ऐड कर दिया बाय 5 इंटू 6। अब ये देखिए मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड, ये डिवाइड अगर आप इसको करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। इसको देखिए, 6 2 = 12, 1 6 4 = 24, 24 + 1 25, 2 6 2 = 12 + 2 14/5। अब इसमें आप चेक कर लीजिए किस टाइप से आपका आंसर है। 5 2 = 10, 5 9 = 45, 0 2/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये आएगा। और अगर आपको डेसिमल में गिवन है तो डेसिमल में ये आंसर हो जाएगा 290.5 4 = 20, ये आएगा अगर डेसिमल में है तो। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल ब्रिंग नेक्स्ट वीडियो soon as possible. Thank you.